नमस्कार किसान भाइयों, आज हम औरा वेब शुगर फैक्ट्री के जोगीपुरा गांव में हैं और हमारे प्रगतिशील किसान श्री अमित जी हैं। अमित जी, अपना परिचय देते हुए बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम अमित है और हम जो है इसी करने की खेती कर रहे हैं। और ये मेरा खेत जो है इसको लगभग 60-65 दिन हो गए हैं कटाई को, और टॉप बोरर की इसमें समस्या देखने को मिल रही थी, तो इसलिए आपके परामर्श के लिए हम आपको बुलाया। आपको तो बताइए कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या। अमित जी, सही समय पे आपने जो है हम लोगों को बुलाया जी क्योंकि जो पौध गन्ना कटने के जी 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 65 से 70 दिन के बाद 60 से 70 दिन के अंदर जो है जी कोराजिन लगना चाहिए। जी जी और कोराजिन लगने का जो जमीन का असर है वो जमीन सूखी होनी चाहिए। जी तो आपके खेत में एकदम बढ़िया सी जमीन भी सूखी है जी और 60 से 70 दिन का हाई है। आप बता रहे हैं कि 65 दिन हो भी गए हैं, 60-65 दिन हो गए हैं लगभग। 60-65 दिन हो गए। तो एकदम जो ये सूखी दशा है, जी बढ़िया एकदम खंखर सूखा है, ये बहुत ही उपयुक्त है ड्रंचिंग के लिए, कोराजिन ड्रंचिंग के लिए। आप ये बताइए, अभी तक जो कोराजिन आप मतलब जो है प्रयोग करते हैं जी जी वो कैसे करते हैं? आप अपना जी, जैसे दुकानदार बता देते थे कि 400 लीटर पानी में ड्रेंचिंग करनी है नोजल खोल के, और कोई जैसे मिल वाले बता देते थे, वैसे ही जैसे बताया है वैसे ही हम कर देते थे। लेकिन जो उपयुक्त जो इसका जो तरीका है, सही तरीका वो आप बताएं कि हम वो सही कर। हम तो जो करते थे कि इसका 400 लीटर पानी का मतलब लिया, उसमें 24-25 गिलास का मतलब बनाया, उसमें और नोजल खोल के ड्रेंचिंग कर देते, सूखे खेत में कर देते थे। तो ये हमें बताया गया था, और इसमें कोई सुधार हो तो आप मुझे बताइए। जी जी जरूर। जी जी तो देखिए अमित जी, कोराजिन डालने का सिर्फ एक ही सबसे बेहतर तरीका है कि पहले तो खेत सूखा हो। जी जी फसल की उम्र जो है, पेड़ी फसल के बारे में अगर बात करें तो वो जो है कि कम से कम 60 से 70 दिन की हो चुकी हो। जी जी और जो समय की अवस्था अगर देखा जाए तो 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई या पूरी मई तक जो है इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके लिए क्या है कि 150 ml कोराजिन आप ले लें और 400 लीटर पानी का घोल, जैसे आप बता रहे हैं करना उसी तरह है जी। बस शर्तें उसमें यह है कि सबसे पहले आप एक बाल्टी ले लीजिए, जैसे आपके पास में ये बात हो रहे थे कि इसको कैसे हम घोल इसका तैयार करें। तो सबसे पहले जो है हम क्या काम करेंगे, 27 गिलास से गिलास है, इसी गिलास से 27 गिलास जो है पानी एक बाल्टी में ऐसे गिरा देंगे। अब जब 27 गिलास पानी हो गया तो इसी में क्या काम करेंगे, ये कोराजिन पूरी इसको पहले तो हटा देंगे अच्छे से, और फिर इसमें जो है डाल देंगे। ठीक है, 150 ml पूरा डालने के बाद में ये जो अपना इसका गंदा इसी से करते अच्छे से। अब अच्छे से मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, ये बहुत गाढ़ी दवा है, ठीक, इसमें मिलेगा। अब हम जब स्प्रे करने के लिए जाएंगे, ड्रंचिंग करने के लिए जाएंगे, तो इसको क्या काम करेंगे, ये जो आपका टंकी है, इस टंकी में जैसा कि ये आधा पानी भर लेंगे, आधी टंकी पानी भरने के बाद एक गिलास ऐसे जो है डाल, और फिर पूरी टंकी पानी से फिर ये बंद करके ऐसे इसको ऐसे इससे क्या है कि ये इसमें पूरी तरह से मिल जाए। अब ये आपका ये तैयार हो गया, तो इसको जो है ये पानी भर गया है ना। अब जब पानी भर गया है तो इसको स्टार्ट कर दीजिए। इसको यहाँ जड़ के पास में मध्यम जो है ऐसे मध्यम जाके और पूरे खेत में ऐसे हम करते चले जाएंगे। बीच में जहां अगर आपको पौधा न मिले वहां इसको बंद कर, है ना, तो इसकी जो दवा बर्बाद नहीं है।
इस तरह से जो है पूरे खेत में इस तरह की 27 टंकी, प्रत्येक टंकी में जैसे अभी गिलास डाल के अपना घोल बनाएगा, इसी तरह से करेंगे। ये पूरे खेत में आपके बढ़िया से तर हो जाएगा ये जमीन, ये ड्रेंचिंग बढ़िया हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं लगभग ये एक पौधे पे अगर देखा जाए अमूमन तो जो है 35 से 40 ml जो है एक पौधे को मिल जाए। अब इसके जो है 4 से 5 घंटे पीछे 4-5 तो उससे क्या होगा कि ये जो दवा है, ये जो भूमि है, मिट्टी है, उसमें जो है इसके जो रंग के बाद तो आप 4-5 घंटे बाद पानी चलाएंगे तो सीधे इस पे ये पौधे के अंदर नसों में संतत में जो है व्याप्त हो जाएगा। जब आप पानी देंगे हल्का तब ये जो है इसको मिलता रहेगा। इस तरह से ये 90 दिन करेंगे। 90 दिन इस तरह से इसका पूर्णतः निदान हो सकता है। तो किसान भाइयों जो भी अगर कोराजिन का ड्रेंचिंग करें तो इसी तरह से करें, यही एक उत्तम विधि है। और आपने भी इस तरह से जो किया है उसका लाभ मिला है आपको? हाँ, लाभ तो मिला है, लेकिन जो जैसे आपने बताया इस तरीके से करते तो हो सके 80-90% लाभ मिलता, आपको ज्यादा लाभ। अच्छा, ये टॉप बोरर का आप कैसे जो चोटी विधक आता है तो उसका और कुछ पहचान आपको मालूम है? बस ये है कि वो एक सफेद रंग की तितली है, वो उस पे मतलब घूमती दिखाई देती है खेतों में। अच्छा, वो भी हाँ कभी कभी सुबह के टाइम में या शाम के नंबर में दिखाई देती है। उसके बाद से बस उसमें पत्तों में छेद से दिखाई देते हैं, हफ्ता 10 दिन बाद उसके बाद गोब सूखनी शुरू हो जाती है। तो किसान भाइयों अगर चोटी विधक को आपको देखना है कि ये हमारे खेतों में चोटी विधक है तो सुबह जैसे आप बता रहे हैं सुबह 6 से 7 के बीच में आप जब जाएंगे खेतों पे तो उस समय सफेद चमकीली रंग की तितली मिलेगी। वो तितली जो है अंडे देती है जो कि पत्तियों के पीछे, और पत्तियों के पीछे अंडे दे के फिर वो क्या काम करती है कि वो अंडों को जो है भूरे रंग के आवरण से सुरक्षा है। ये जो अंडे हैं ये बाद में जो है 10-15 दिन तक लार्वा बन के और इस पत्तियों से होते हुए इस कोप में, अब आपने अगर दवा लगा रखी है आने से पहले तो वो यही उसको मार देंगे, यही उसको रोक देंगे। और इस तरह से जो है आप एक तो अभी व्यवस्था चल रही है कि कोराजिन का उपयोग कर सकते हैं, दूसरा इसके बचाव के लिए क्या काम कर सकते हैं, आपको अगर प्रभावित पौधे दिखें तो उनको काट के जो है जैसे अगर इसमें देखा जाए तो ये आपको दिख रहा है ये पौधे, तो इनको काट दिया जाए, इनको जमीन की सतह से जैसे ये है ये जमीन के सतह से अगर हम काट देंगे तो इससे भी ये इसके अंदर जो इसके गिडार है वो मर जाएगी, उसको मार देंगे तो आगे बढ़ेगा नहीं। दूसरे इसके अगर अंडे मिलते हैं तो उनको भी तोड़ दिया जाए। तीसरा जो है जो यांत्रिक नियंत्रण वो है कि आप जो है लाइट ट्रैप मिल रहे हैं, कीमत जो है उसकी कीमत है 6 रुपए, लेकिन पे जो है 450। लाइट ट्रैप अगर आप लगा देंगे तो ये समझिए कि वो परमानेंट व्यवस्था हो गई, उससे काफी हद तक जो है आप इसकी तितली को शाम को 6 से लेकर के 9 के बीच जला दीजिए। वो चार्जेबल बल्ब है, बहुत अच्छा काम करता है। और उसमें जो है नीचे पानी भर दीजिए, पानी में जो है 2 ढक्कन डीजल डालिए, कीटनाशक डीजल डालिए जैसे कि पंछी वगैरह उससे को हानि ना हो, और उसमें वो मर जाएगा। तो उसमें क्या है कि अभी लगा देंगे फायदा पड़ेगा उसका, सितंबर के बाद भी जब आप उसको लगाएंगे तो हमेशा जो है आप उसको उपयोग कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो इस तरह से किसान भाइयों आप जो है अगर अभी जो गन्ने में दिख रहा है उस समय आप जो है कि आप इन गन्नों को काट के आप जो है जो इनके ये पौधे प्रभावित इनको काट के सुरक्षित कर सकते हैं अपने खेत को। दूसरा लाइट ट्रैप लगा सकते हैं। तीसरा जो है ये जैसे मैंने बताया कोराजिन की ड्रेंचिंग उपयुक्त समय पे, पेड़ी में जो है 60 से 70 दिन की अवस्था और 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई, थोड़ा लेट हो रहा तो 30 मई तक, और पौधे गन्ने में 15 मई से लेकर के 30 जून तक इसी विधि से आप लगाएंगे तो सर्वोत्तम लाभ पाएंगे।
धन्यवाद।